वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 6 स्टैंडर्ड का जो मैथ का जो सेकंड लेसन है एंगल्स, आज हम एंगल्स इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। उसका कुछ बेसिक जो है मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है, उस बेसिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये बेसिक समझेंगे तो ये हमको आने वाले जो नेक्स्ट ईयर के आपकी क्लास है 7th 8th 9th 10th, तब तक वो ये बेसिक आपको यूज़ में आएगा अच्छी तरह से। ओके, तो आपने इस लेसन को अच्छी तरह से करना है। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो इसके बेस पर जो प्रॉब्लम सेट है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप खुद उसको कर सकोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में क्या बताया हुआ है एंगल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, इस टेबल को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो इस टेबल में 4 कॉलम्स है। पहला कॉलम है एंगल, ओके, सेकेंड है फिर अलग अलग एंगल्स दी वाले, एंगल्स के नेम दी वाले, एंगल के सामने 3 एंगल्स लिखे हुए हैं। फिर सेकंड जो रो है हमारा, नेम ऑफ द एंगल, मतलब यहाँ पर एंगल्स का नेम लिखना है, ये तीनों एंगल्स का। फिर वर्टेक्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। तो 1 या 2 मिनट में मैं आपको एंगल क्या होता है, एंगल कैसे होता है, एंगल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया एंगल। अब ये इधर के फेस का है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एंगल को हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। ये एक एंगल है, तो एंगल का ये वर्टेक्स है, ये मेन वर्टेक्स है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ यम, यल और ये यन, तो ये मिडल वर्टेक्स है, तो ये हमारा यम एंगल है। ओके, और ये वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है उसका। ओके, और ये भी एक वर्टेक्स है। 3 वर्टेक्स होते हैं एक एंगल को। ओके, और आर्म्स इसको 2 होते हैं, ये हो गया यमएल एक आर्म हो गया, उसकी साइड जिसको बोलते हैं, जिस वजह से एंगल बनेगा। जैसे आप मेरे हाथ में 2 पेन से, ओके, तो इसको अगर मैं ऐसा ज्वाइंट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा ना। और ये जो पार्ट है ये एक आर्म है और ये एक आर्म है उसका, और ये 2 आर्म जहां पर मिलते हैं वो एंगल का मेन वर्टेक्स होता है। जैसे ये 2 आर्म यहाँ पर मिल गए तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। जैसे यहाँ देख लो आप, ये वर्टेक्स हो गया यम। ओके, और ये 2 क्या है, साइड से उसके आर्म्स है। ओके, बाजू जिसको बोलेंगे हम। तो इस तरह से, और आर्म्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल, ये क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स हो गया मेन। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, इसके बेस पर ये टेबल को फिल करेंगे। जैसे इसमें वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया यम। ओके, और ये यमएल आर्म्स हो गए, यमएल और यमएन, ये क्या है हमारे आर्म्स है। ओके, तो अब हम इस टेबल को फिल करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है एंगल, तो एंगल में यहां पर दिया हुआ है PYR, इसको ऐसा रीड करेंगे हम। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे हम, एंगल का साइन देंगे ऐसा छोटा सा PYR। ओके, और उसके बाद इसको 1, ये तो 3 डिजिट में लिखे PYR। ओके, तो मेन वर्टेक्स कौन सा है हमारा, Y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल Y ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। PYR मिडल में जो रहेगा वो मेन हमारा एंगल रहेगा। तो PYR को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल Y भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, RYP, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो एक एंगल को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया PYR, ऐसा लिखे, फिर उल्टा लिखो RYP, और फिर उसको सिंगल डिजिट में एंगल Y। ओके, इस तरह से। सेकंड थिंग है वर्टेक्स ऑफ एंगल, इस एंगल का वर्टेक्स यानी बीच वाला पॉइंट कौन सा है, Y, ये वर्टेक्स हो गया उसका। ओके, आर्म्स ऑफ द एंगल, जैसे मैंने बताया कि अगर ये 2 पेन्स मैंने ऐसे एक जगह ला लिया तो क्या बन गया हमारा, ये एंगल बन गया। तो ये 2 हमारे क्या है, आर्म्स है, ये 2 आर्म मिलके एंगल बनाना। ये जो 2 आर्म्स जब ऐसे एक दूसरे को टच होंगे तो क्या बनेगा हमारा, एंगल बनेगा। ओके, तो ये आर्म्स कौन से रहेंगे, YP एक आर्म हो गया, और दूसरा आर्म YR। ओके, YR, समझ में आया। तो ये फर्स्ट जो एंगल था
उस एंगल के नेम ऑफ द एंगल लिखा हमने, उसके बाद में वर्टेक्स ऑफ एंगल लिखा और उसके बाद में आर्म्स ऑफ द एंगल लिखा। अब ये सेकंड एंगल है, ओके, ये फर्स्ट एंगल था, अब सेकंड एंगल को उसका नेम लिखेंगे। सेकंड एंगल का नेम क्या रहेगा? यल यम यल, ओके, एंगल यल यम यल। या और कैसे लिख सकते हैं हम? यन यम यल भी लिख सकते हैं, यन यम यल। या और कैसे लिख सकते हैं उसको? ओनली सिंगल डिजिट में, जो वर्टेक्स है हमारा मिडल वाला, यम, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 टाइप से लिख सकते हैं हम लोग, ओके। अब वर्टेक्स ऑफ एंगल, इस एंगल का वर्टेक्स कौन सा है? एम, ओके, जो सेंटर पॉइंट है दोनों का। जैसे दो ऐसे जब मिल जाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, यहां पर जब ये दो मिलेंगे, ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? वर्टेक्स रहेगा। फिर इसके आर्म्स, जैसे हमने वाई पी वाई आर, वैसे एम एल यम एन, यम एल और यम एन, ये क्या हो गया? उसके आर्म्स हो गए, ओके। अब ये सेकंड एंगल हो गया। अब थर्ड एंगल को भी इसी तरह से लिखना है। थर्ड एंगल का सबसे पहले नेम लिखना है। तो थर्ड एंगल का नेम क्या है? एंगल का साइन देंगे बी ओ एस, ओके। और उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ओ एस एस ओ बी, एस ओ बी, ऐसा भी हो गया। या तो फिर सिंगल डिजिट में एंगल ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस एंगल का वर्टेक्स आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसका वाई वर्टेक्स है, इसका यम है, तो यहाँ पे जो दो आर्म्स एक जगह टच हो रहे, वो वर्टेक्स कौन सा है हमारा? ओ, ओके। उसके बाद इसके आर्म्स लिखना है। आर्म्स कौन से है? ये एक आर्म है ओ बी और एक दूसरा है आर्म ओ एस, यानी साइड, आर्म यानी साइड, ओ बी एंड ओ एस, ओके। इस तरह से जो आपको एक्टिविटी का टेबल दिया था वो टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसका बेसिक देखते हैं, अगला पार्ट। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया है, ए बी सी से लेके जी तक क्या दिया है? कुछ फिगर्स दिया है, और उस फिगर के थ्रू हमको एंगल के अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है, ओके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 टाइप्स के एंगल्स बताए गए, ओके। तो हमने इसके पहले की क्लास में, यानी 5th क्लास में 3 टाइप्स के ही एंगल्स देखे थे हमने। एक था राइट एंगल, एक था एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब हम जबकि हमारी क्लास हायर होगी तो यहाँ पर 7 टाइप्स के एंगल्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो वो 7 टाइप्स के एंगल कैसे मेड होते हैं और उनके मेजर्स क्या होते हैं, उनकी गिनती कितनी होती है, कितने डिग्री का होता है एंगल, तो उस एंगल के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो सबसे पहला फिगर दिया हुआ है, देखो ए, यहाँ पर एक फिगर दिया है, डॉट दिया है और इस पे रे बताया है। ये एक्चुअल में क्या है? रे है। ये एक रे है और ये रेड पेन वाला भी एक रे है। मैंने 2 पेन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर रेस बताने के लिए। जैसे यहाँ मेरे हाथ में 2 पेन है, एक रेड पेन है और एक ब्लू पेन है, तो ये एक रे है और ये एक रे है। जब ये 2 रे एक जगह मिल जाएंगे तो ये क्या बन जा रहा हमारा? एंगल बन जा रहा, ओके। तो इसी तरह से कुछ ये है, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ऐसे 2 रेज है। अभी वो स्लैंट पोजीशन में है, सो इन दिस पोजीशन एंगल बिटवीन दिस स्टिक्स। अब ये पोजीशन में है तो इसके पोजीशन में तो कोई एंगल नहीं है यहाँ पर अभी, तो एंगल नहीं है मतलब क्या है? 0 एंगल है। अगर हमारे 2 रेस ये पोजीशन में है तो इनके बीच में अभी कोई एंगल नहीं है। जब ये थोड़ा सा मूव करेगा ऐसा ऐसा धीरे धीरे धीरे, तो इसके बीच में एक एंगल बनता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बना अभी, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज 0। ये स्टिक्स बताया है। स्टिक्स के जगह मैं आपको पेन्स का एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। तो स्टिक्स भी बोल सकते हैं आप, इसको हम पेन इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये पोजीशन में अब एंगल कौन सा है? ये 0 एंगल है। तो 0 एंगल का मेजर जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 0 एंगल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा एंगल क्या हो गया? 0 एंगल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? 0 एंगल। 0 एंगल कब होता है? जब ये पोजीशन आती है, स्टिक्स एक के ऊपर एक होते हैं और उस दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट थोड़ा सा हो गया तो यहाँ पे एंगल बन गया, एक स्पेस बन गया 2 स्टिक्स के बीच में, तो वहां पर एंगल क्रिएट हो गया। बट ये स्टिक्स एक के ऊपर एक रिलैक्स पोजीशन में है तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं है। तो ये कौन सा एंगल होता है? 0 एंगल होता है, ओके। अब नेक्स्ट सेकंड फिगर। अब सेकंड फिगर में एक रेड एरो बताया गया और एक ब्लैक एरो बताया गया, यानी ब्लैक रे और रेड रे। तो ये पेन की तरह,
तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये सेम चीज को इधर ऑब्जर्व करना है, ये रेड है और ये ब्लू है। ओके, तो ये रिलैक्स पोजीशन में था, एक के ऊपर एक, तो 0 था। अब ये थोड़ा सा रेड जो एरो है, रेड जो रे है, रेड जो आर्म है, रे बोलो, आर्म बोलो, साइड बोलो, तो ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा। सो द एंगल फॉर्म इन फिगर बी इज डैश एंगल। तो अब ये जो एंगल है ना, कौन सा एंगल है ये हो गया एक्यूट एंगल। कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल। तो इस टाइप का जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? एक्यूट। तो 90 से लेस होता है ये। अब अगर ये एंगल ऐसा हो गया, ऐसा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या किया, ये आर्म, रेड आर्म ने मूव किया, तो ये जब तक ऐसा स्ट्रेट नहीं आता तब तक ये एक्यूट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर द एंगल फॉर्म इन फिगर बी इज एक्यूट एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब ये एंगल यहाँ पर 0 था, 0 से ग्रेटर, लेकिन 90 से लेस। 90 ऐसा नहीं रहेगा, 90 से थोड़ा 1 डिग्री कम रहेगा। 89 का भी रहेगा तो भी वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर 90 हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री में है, तो ये राइट एंगल हो गया। अब इससे थोड़ा 1 डिग्री लेस हो गया, 2 डिग्री लेस हो गया, तो 0 से थोड़ा ग्रेटर और 90 से लेस, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। ओके, तो ये दो एंगल समझ में आ गया आपको। ओके, 0 डिग्री एंगल और 0 से ऊपर चला गया तो वो एक्यूट हो गया, बट लेस देन 90। 0 से ऊपर यानी कितना भी ऊपर नहीं, 90 से कम, तो वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। अब हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, थर्ड फिगर सी वाला। तो यहाँ पर अभी जैसे कि यहाँ एक ये बता रहा है, ये रेड वाला, ब्लैक वाला एरो, ब्लैक वाला रे, और ये रेड वाला। तो इस पोजीशन में अगर है तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। द एंगल फॉर्म इन द फिगर सी, ये फिगर में जो हमारा एंगल का फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा एंगल है? हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल 90 डिग्री में, एकदम ऐसा स्ट्रेट। ये स्लैंट पोजीशन में है और ये एकदम स्ट्रेट में है, ना इधर झुका हुआ है, ना राइट में ना लेफ्ट में। ओके, स्ट्रेट है, तो 90 डिग्री। जब इधर झुक जाएगा तो वो एक्यूट हो जाएगा। ओके, अब 90 के इधर लेफ्ट साइड में अगर टर्न हो जाएगा तो वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। व्हाट इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल? द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ राइट एंगल। तो ये राइट एंगल का फिगर है। ओके, उसके बाद द एंगल फॉर्म इन फिगर डी। अब ये डी फिगर है, तो यहां पर देखो ये 90 था, अब ये 90 से थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ गया, लेफ्ट की तरफ आ गया, तो ये क्या हो जाता? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस, यानी द एंगल ग्रेटर देन 90, 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर और लेस देन 180, 180 से लेस। तो ये जो हमारा एंगल होगा वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो अभी तक हमने 4 टाइप्स के एंगल देखे। सबसे पहला 0 डिग्री, 0 डिग्री में ये पोजीशन रहेगा आपका। ओके, 0 डिग्री में ये पोजीशन, 0 से थोड़ा ऊपर उठ गया बट 90 से लेस रहा, तो वो हो गया हमारा एक्यूट। और एकदम 90 पे आ गया तो वो हो गया राइट एंगल। अब 90 से थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर चला गया ऐसा, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस। अब ये जो 90 है ये सेम लाइन में आ जाएगा, ये जैसा अभी ये रेड है। ओके, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला, अब एक ही लाइन में दोनों एरो। अब ये एरो क्या किया? ऐसा ये एक्यूट बना सबसे पहले, फिर 90 पर आ गया, राइट एंगल बन गया, फिर राइट एंगल से धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए तो ये ऑब्ट्यूस बन गया। और जब पूरी तरह से दोनों स्ट्रेट लाइन में आ गए तो वो एंगल क्या बन जाएगा? हमारा स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल रहेगा हमारा? ये स्ट्रेट एंगल। ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दो आर्म्स जो है हमारे, जो दो रेज है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 180 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो इस टाइप से 5 टाइप्स के एंगल हमने यहां तक देखे। उसके बाद 6 टाइप का जो एंगल है वो देखते हैं। अब 180 हो गया,
ये स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 हो गया। अब 180 से थोड़ा सा नीचे चले जा रहा है। ओके, जैसे कि अब ये पोजीशन में क्या है, ये पोजीशन में 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल है। अब इधर आ गया तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और ये स्ट्रेट चला गया तो राइट हो जाएगा। राइट से और राइट की तरफ मुड़ गया तो 90 डिग्री से थोड़ा नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। और एकदम जाके ये पोजीशन आ जाएगी तो ये पोजीशन 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से थोड़ा उठा ऊपर तो ये हो गया एक्यूट। अब एकदम स्ट्रेट उठ गया तो ये हो गया 90 यानी राइट एंगल। राइट एंगल से थोड़ा लेफ्ट में गया तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्ट्यूस हो गया। ओके, ग्रेटर देन 90 और बट लेस देन 180। तो ये अब यहाँ दोनों जो इस पोजीशन में आ गए, एक रे इधर आ गया, एक रे इधर आ गया, तो स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया। और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल है हमारा, अब ये स्ट्रेट है तो ये थोड़ा सा पोजीशन, ऐसी पोजीशन आ जाएगी तो ये एंगल हमारा इस साइड से आया ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको, द एंगल फॉर्म इन दिस फिगर एफ। ये फिगर में जो एंगल फॉर्म हुआ वो ग्रेटर देन 180। 180 मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक एरो इधर एक एरो उधर, लेकिन अब 180 से नीचे हो जाएगा तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो हर एक एंगल का मेजर आपको बाय हार्ट करना है। 0 एंगल 0 डिग्री का, एक्यूट एंगल कितने का, 0 से ग्रेटर बट 90 से लेस। उसके बाद ऑब्ट्यूस, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल है। 90 से ज़्यादा है बट 180 से लेस है तो वो बन गया ऑब्ट्यूस। और उसके बाद में स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, और स्ट्रेट 180 से ग्रेटर बट लेस देन 360, रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गए 6 टाइप के। अब लास्ट है हमारा एंगल है, तो यहाँ पर एक फिगर बताया है, द एंगल फॉर्म इन दिस फिगर जी। ये जी फिगर में जो एंगल बना हमारा, तो ये कैसे हुआ, ये जो एंगल है ये इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट या फुल भी बोल सकते हैं, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल का जो मेजर होता है वो कितने, 360 डिग्री होता है, उसको हम फुल एंगल भी बोल सकते हैं। अब ये फुल एंगल का पोजीशन कैसे हुआ, देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, फिर से एक बार 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ। ये पोजीशन हमारा 0 डिग्री, ओके 0 डिग्री। अब 0 से थोड़ा उठा, क्या हो गया, ये एक्यूट हो गया। अब एक्यूट के बाद यहाँ तक एक्यूट था, अब 90 डिग्री में चला गया तो ये राइट एंगल हो गया। अब 90 से थोड़ा ग्रेटर हो गया बट 180 से लेस हो गया तो ऑब्ट्यूस हो गया। अब ये दोनों पोजीशन ऐसे आ गए, एक एरो राइट साइड में, एक एरो लेफ्ट साइड में, तो ये स्ट्रेट हो गया है ना, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन रहेगी तो 180 डिग्री रहेगा। ओके, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा नीचे की ओर, तो ये जो एंगल रहेगा तो ये 180 से ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब ये एंगल पूरा ऐसा घूमते घूमते फिर से जहाँ से स्टार्ट हो गया था ये फिर से ये पोजीशन आ जाएगी। ओके, ये पोजीशन देखो, ये आपका ब्लैक और उसके ऊपर रेड, तो ये पूरा एंगल ऐसा घूमते हुए कहाँ पर आया, फिर से जहाँ से निकला था वो एंगल वहाँ आकर एंड हो गया। तो ये पूरा जो एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। जैसे हमारा वॉच होता है वॉल क्लॉक, तो घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, हावर हैंड, ऐसा पूरा घूम के, सपोज वो 12 से निकला, ऐसा 12 बजे से यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 और यहाँ पर 3 o'clock। तो ये सपोज ये हमारा मिनट हैंड बोल लो या आवर हैंड बोल लो। ओके, तो ये जो हैंड है ये पूरा कंप्लीट घूमते पूरे फिर से 12 पे आ जाएगा तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 360। जो वॉच होती है, जैसे कि अब ये वॉच है तो यहाँ पर ये 9 और ये 12, तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब ये एंगल जब थोड़ा सा इधर आ जाएगा ऐसा तो ये ऑब्ट्यूस बन जाएगा। अगर ये एंगल इधर आ रहा तो एक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट और फिर रिफ्लेक्स और बाद में 360। तो इन दिस वीडियो वी हैव सीन द 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। इस वीडियो में हमने 7 टाइप्स के एंगल देखे। पहला देखा 0 एंगल, फिर देखा एक्यूट, फिर देखा राइट एंगल, राइट के बाद ऑब्ट्यूस देखा, ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट एंगल देखा, स्ट्रेट के बाद रिफ्लेक्स देखा, और लास्ट वाला कंप्लीट एंगल दैट इज अ
फुल एंगल, मतलब 0 डिग्री से लेके 360 तक के कौन से टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके जो प्रॉब्लम सेट है, इस पे जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, वो हम देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।